आइए बच्चों, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अध्याय 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग करेंगे, सवालों को करेंगे। तो हम आपको बिल्कुल एकदम साधारण भाषा में आपको समझाएंगे और आपके समझ में भी आ जाएगा। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा सहयोग होता रहे और आपको भी हमारा वीडियो का लिंक मिलता रहे और हम आपको प्रयास करते हैं समझाने का। तो देखिए इस बार इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 इस एक्सरसाइज से पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। जैसे इसमें से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन नंबर 23 जो इसमें है ये तो पूछा ही गया था। तो बहुत से बच्चों ने इसको कर नहीं पाया था, बच्चे एकदम कंफ्यूज हो गए थे कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ ज़रूर समझें, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमने ये कितने सवाल लिखे हैं, जैसे कि 6-7 सवाल लिखे हैं। इतना ही बड़ा हम लोग वीडियो बनाएंगे यहाँ पर, तो ज़रूर समझने का प्रयास करें। और यहाँ पर इन सभी फंक्शनों का हमें समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन, और यक्स के सापेक्ष करना है समाकलन। तो देखिए बच्चों, कुछ यहाँ पर फार्मूले भी हैं, तो वो तो अभी हमने लिखे नहीं हैं, लेकिन इससे पिछले वीडियो में लिखे थे। तो यहाँ पर इसी में हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे। तो आइए हम आपको प्रयास करते हैं समझाने का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस यक्स की घात 6 है, ऐसा है। और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो बच्चों आप ज़रूर समझें। यहाँ पर समाकलन समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत अवकलन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ अवकलन समाकलन का संबंध ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करें, हम लोगों ने एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ा था। तो उस हिसाब से यदि हम लोग यहाँ पर भैया ऐसा देखिए यक्स की घात 3 कर लें, यक्स की घात 3 का स्क्वायर कर लें, तो कहीं ना कहीं हम लोग यक्स की घात 3 को टी मान लेंगे, और टी मानने के बाद में हमारे पास यक्स स्क्वायर बन जाएगा, ताकि ये देखिए ये जो समाकलन का फंक्शन है ये थोड़ा सरल हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए, अगर हम इसी फंक्शन को ऐसा लिख लें, ये यक्स स्क्वायर तो बना रहने दीजिए, यहाँ पर 1 माइनस यक्स की घात 3 का स्क्वायर कर लें इंटू डी एक्स कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स की घात 3 का स्क्वायर कर दिया, यानी कि एक्स की घात 6 ही रहा है ये। तो अब इस सवाल में हम लोग यक्स की घात 3 को टी मान लें, ऐसा हम लोगों ने माना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोगों ने यहाँ एक्स की घात 3 टी तो मानी, एक्स की घात 3 की जगह टी तो मान ही लिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्स की घात 3 की जगह टी लाएंगे तो dx भी चेंज होगा। dx को क्या, dx कैसे निकालोगे? तो देखिए 3 यहाँ अवकलन करेंगे तभी dx आएगा। तो 3 यक्स स्क्वायर dx बराबर dt आ गया। अब देखें हम लोग ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ने वाले। हम लोगों के पास यहाँ एक्स स्क्वायर dx है, तो इसको भी हम लोग एक्स स्क्वायर dx बना लें बराबर dt बटे 3 कर लें। मतलब कहने का एक्स स्क्वायर dx की जगह हम लोग dt बटे 3 लाएंगे। तो देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज हो जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर dx की जगह dt बटे 3, यानी कि हमने dt और बटे 3 को यहाँ लाए, और देखिए 1 माइनस टी की घात 3 ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। 3 क्यों कर दिया भैया? स्क्वायर कर दो। 3 क्यों कर दिया? ये स्क्वायर है, यहाँ तो टी आ गया है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये समझ लिया आपने। तो यदि इसी को थोड़ा सा और चेंज कर दें तो 1 अपान, देखिए यहाँ पर ऐसा लिख दें, 1 का स्क्वायर लिख दें और फिर टी का स्क्वायर लिख दें,
और फिर यहाँ dt लिख दें। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करें तो हमारा सवाल आ जाए। वैसे तो देखिए यहाँ पर अगर चाहें तो फिर आंशिक भिन्न, जबकि आंशिक भिन्न अगले वाली एक्सरसाइज में है, तो आंशिक भिन्न से भी इसको तोड़ के हम लोग समाकलित कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ पर कुछ फार्मूले बताए गए हैं तो उनके हिसाब से हम लोग इन सवालों को कर लेंगे। तो देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था, इसमें आपने पढ़ा था 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx में पढ़ा था 1/2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, ध्यान होगा आपको, और प्लस कांस्टेंट, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन फार्मूलों में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम लोग इसमें इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, देखिए a आपका a क्या है, 1 है, और x क्या है, t है, तो बिल्कुल आप रख दें। तो देखिए 1/3 और यहाँ पर इंटू लगाएंगे 1/2a, 2 यानी कि 1, आप देखिए 2 है, a की जगह 1 है। ठीक है, आप देखिए log लिखे, फिर a की जगह 1 है, ऊपर 1 प्लस t हो जाएगा, नीचे भैया 1 माइनस t हो जाएगा, और फिर क्या कर दोगे, प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दोगे और t का मान उठा के वहाँ से रख दोगे, तो ये देखिए 1/6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर भैया log और 1 प्लस एक्स की घात 3 अपान 1 माइनस एक्स की घात 3, और एक मॉडुलस में रखना है इसको। ये हम लोगों का आंसर है बच्चों। ठीक है, ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपके ये सवाल समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये, इसमें तो हमारा फार्मूला ये लग गया है। तो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, थोड़ा सा चेंज है अब की बार में। आपका ऊपर है x-1, ठीक है, और यहाँ पर भैया x² -1, और वो भी रूट में है, इंटू dx कर लेंगे, क्योंकि हम जो भी समाकलन कर रहे हैं यहाँ पर वो x के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करें जो हमारा काम चल जाए। ये रूट है बच्चों, ये रूट है, तो देखते हैं इस x के बटे इसको ले लें और इसके बटे इसको ले लें तो थोड़ा सा काम हो सकता है, सरल हो जाए। तो देखिए x के बटे हमने x² -1 रूट ले लिया है। ठीक है, और एक कोष्टक लगा लीजिए, और यहाँ पर देखिए 1 के बटे x² -1 और रूट और इंटू dx तो है ही हमारा। ठीक है, सही है। अब देखिए हम इस समाकलन के चिन्ह को इसमें भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा x और dx को यहाँ से यहाँ ले आए, तो देखिए x² -1 इंटू dx ये हो गया। यहाँ पर देखिए 1/x² -1 का रूट इंटू dx ऐसा हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप देखिए इधर हम लोग फार्मूला लिखेंगे, ये फार्मूला तो हमारे कोई काम का नहीं है। यहाँ पर देखिए ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसको लिख लेंगे, और इसको भी मिटा लो साथ के साथ। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, हम लोगों का काम कैसे चलेगा। यहाँ तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर की अगर इस समाकलन की बात करें इतने की, तो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, x² -a² का रूट इंटू में dx हो, तो इसको कैसे, इसका फार्मूला होता है log x प्लस x² -a² का रूट का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट। ध्यान रहे आपको,
इसमें तो इस वाले फार्मूले से काम चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर इतने में तो ऐसा कर लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ही अगर हम ये फर्स्ट समाकलन समझ लीजिए, ये फर्स्ट समाकलन और ये सेकंड समाकलन। तो हम लोग अगर कहें तो ऐसा लिख सकते हैं, प्रथम समाकलन के लिए इस सवाल में अगर हम लोग ऐसा कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी मान लें, तो भैया यहाँ पर 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा ना। और ऊपर आपका x dx है, तो x dx बराबर डी टी बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई है, तो इसको मिटा लें, इसका कोई काम नहीं है। तो देखिए x dx की जगह हम लोग डी टी बटे 2 लाएंगे, और बटे 2 को आप जानते हैं यहाँ लाएंगे, और यहाँ पर भैया रूट में t हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक बार इसको भी एक बार लिख लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग इकट्ठा ही इसका समाकलन कर लेंगे। तो देखिए ये रूट टी है, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं भैया, रूट टी को ऊपर माइनस हाफ करके लिख लेते हैं, और इसको एक बार फिर हम लोग यूं ही लिख रहे हैं, इंटू डी एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपने x की घात n वाला फार्मूला पढ़ा है समाकलन में, इसका पढ़ा है आपने देखिए x की घात n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और n इज नॉट इज इक्वल टू माइनस 1, आपने ये पढ़ा है, और कांस्टेंट तो जुड़ता है। तो क्यों ना हम यहाँ पर इसको भी x ही समझें, तो t की घात माइनस हाफ में आप 1 जोड़ दोगे, बटे में माइनस हाफ में 1 जोड़ दोगे, आपका ये समाकलन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये फार्मूला ही उठा के रख दो, आपका काम चल जाएगा। लॉग मॉडुलस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट प्लस ये मॉडुलस और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा काम करना बाकी है। तो देखिए 1/2 यहाँ हो गया है, और t की घात हाफ ऊपर हो गया है, और नीचे भी भैया हाफ हो गया है, और माइनस का लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट और एक मॉडुलस और प्लस कांस्टेंट। अब क्या करोगे, अब ये 1/2 हटा दो, ठीक है, 1/2 इसी के लिए था, केवल दोनों के लिए नहीं था, तो हट गया, ठीक है। अब आपका टी की घात हाफ बचा है, और टी की घात हाफ मतलब टी की जगह आप इसको लाओगे, इसको, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और हाफ घात को रूट ही कहते हैं, तो ये हो गया, और यहाँ माइनस था, तो भैया लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट का मॉडुलस प्लस एक कांस्टेंट तो जोड़ना ही है। तो बच्चों यही आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो देखें बच्चों, अगला देखते हैं, ये समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इसमें ये फार्मूला यूज हुआ, तो हमने वहाँ लिख दिया है, और यहाँ पर फर्स्ट समाकलन में हमने ऐसा मान लिया था, यहाँ तो सीधा फार्मूला ही लग गया था, आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। आप आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों, समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए अगला 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या है हमारे पास बच्चों, देखिए 8 नंबर, एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे एक्स की घात 6 है प्लस ए की घात 6 है, इसका भैया रूट है, और इंटीग्रेशन करना है। तो बिल्कुल आप समझ ही रहे हैं, ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स की घात 6 को हम लोग क्या कर लें, देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात 6 को एक्स की घात 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और भैया इसको भी ऐसा ही कर लेते हैं, ए की घात 3 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग ऐसे सवाल कर चुके हैं भाई, तो बिल्कुल समझदारी से काम करिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर x की घात 3 को ही अगर हम मान लें t है, ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पर मान लिया है, तो चूंकि आप जानते हैं यहाँ अवकलन करना होता है, तो
3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और भैया ऊपर एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को ही हम लोग निकालेंगे डी टी बटे 3। ठीक है, बिल्कुल आपका पूरा सवाल एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स है, उसकी जगह हमने डी टी बटे तीन को यहाँ ले लीजिए आप हमेशा। इसकी जगह आपने क्या मान लिया है टी, और इसका स्क्वायर हो गया है। फिर इसकी जगह कुछ नहीं माना यार, उसको ऐसे रहने दीजिए, 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, और भैया रूट भी तो था, रूट यहाँ भूल गए, रूट भी था। ठीक है, रूट ठीक है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब आपको ऐसा ही फार्मूला चाहिए, ऐसा फार्मूला चाहिए तो क्या करोगे, बिल्कुल इसी फार्मूले को चेंज कर दीजिए, यहाँ पर प्लस लगा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप प्लस लगा लें, कोई चेंजिंग नहीं, ये फार्मूला बहुत सरल होता है। ठीक है, इसी को उठा के यहाँ रखेंगे तो देखिए बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, 1/3 तो है। ठीक है, फिर लॉग आएगा, लॉग आ गया, और x की जगह आपका t है तो t आ गया। ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर यहाँ पर आपका यही तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर का रूट का मॉडुलस तो लगेगा ना, ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टी का मान रखना है, टी का मान रखना है। तो बच्चों देखो 1/3 log टी की जगह x3 और इसकी जगह इसको ही उठा लो x6 प्लस 1/6 का रूट मॉडुलस प्लस कांस्टेंट। यही उत्तर है बच्चों, उत्तर ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि सही आया कि नहीं। तो सूत्र आपको याद करने हैं और हम तो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें नहीं याद करने हैं सूत्र। चलिए हम तो यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, आपको सूत्र ज़रूर याद करने हैं, एक सिस्टम से याद करिए, आप याद रहेंगे आपको। तो 8 नंबर हो गया है। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर इसको आप इम्पॉर्टेंट लिखें, इस सवाल को आप इम्पॉर्टेंट समझें। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत ही सरल सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों देखिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और अपान में tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आप समझ ही गए होंगे कि भैया ये tan x है, tan x को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आने वाला है। ठीक है, आने वाला है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग इसका भी काम तमाम करेंगे और बड़े ही आसान तरीके से। तो यहाँ देखिए हम इस क्वेश्चन में tan x को t मान रहे हैं, हम लोग जनरली t ही मानते हैं, आपका मन हो तो और कुछ इसका अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। और जो कि हमारे सवाल में ऊपर है, देखिए बच्चों ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो इसकी जगह तो आप डी टी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, रख दो डी टी रख दिया आपने, और यहाँ पर तो आपने टी मान लिया है, टी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और भैया इस 4 को भी थोड़ा सा अगर बदलना चाहो तो बदल सकते हो, तो देखिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या यही नहीं है फार्मूला, तो रख दो भाई, लॉग यक्स की जगह टी और टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, प्लस तो वो मॉडुलस और प्लस कांस्टेंट। अब टी का मान उठा के रख दो, क्या है टी का मान tan x, फिर यहाँ क्या रखोगे, इसी को उठा के रख दिया करो, tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 का रूट, और भैया एक मॉडुलस जरूर लगाएं, और यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ में आ गया, यही आंसर है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जितने सवाल लिखे हैं कोशिश यही है कि पूरे सवाल लगा लिए जाएं। ठीक है बच्चों,
तो टी का मान ये 10x था, यहाँ रख दिया। टी स्क्वायर ये 10x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल था और इम्पॉर्टेंट भी था। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और 10वां क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप से है, इसको जरूर समझेंगे आप। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और इसका रूट है और ऊपर 1 है बटे में, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और यहाँ से हम लोगों को दूसरे टाइप से समाकलन करना है। तो बच्चों इससे ज़रूर समझें, इससे यदि आप समझ गए तो बस सवाल यदि बनेगा तो यहीं से बन जाएगा आपकी परीक्षा में। तो यहाँ ज़रूर समझें। इसको देखिए इधर मिटा लेते हैं, यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं। तो बच्चों आप समझें इस सवाल को करने से पहले। देखिए ऐसे सवालों में या तो रूट होगा या रूट नहीं होगा। तो फिर ऐसे फंक्शन के लिए, इस टाइप के हर के लिए हम लोगों को इसको ऐसा बनाना है, यहाँ पर हर को ऐसा बनाना है कि ये दो राशियों के वर्गों का योग हो जाए या फिर अंतर हो जाए। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर दो राशियाँ, उनके वर्गों का योग हो जाए या फिर ये अंतर हो जाए। कहने का मतलब ऐसा हो जाए, मतलब एक राशि ऐसी हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट राशि हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और रूट है तो रूट में लगा रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों के पास ऐसे फार्मूले यहाँ पर हैं और दूसरे टाइप के फार्मूले नहीं हैं। ऐसा फार्मूला नहीं एकदम डायरेक्ट इसका हम लोग समाकलन कर जाएं, ठीक है। इस प्रकार से दो राशियों के वर्गों का योग, दो राशियों के वर्गों का योग, दो राशियों के वर्गों का अंतर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको बनाना है ताकि हम इस फार्मूले का यूज कर पाएँ, या फिर इसके जैसा एक फार्मूला और है माइनस वाला, उसका यूज कर पाएँ, या फिर हम लोग भैया ऐसे फार्मूले का यूज कर पाएँ, ऐसे फार्मूले, या फिर भैया हम लोग ऐसे फार्मूले का यूज कर पाएँ, ठीक है, या फिर भैया हम लोग ऐसे फार्मूले का यूज कर पाएँ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? या फिर भैया ऐसे फार्मूले का हम यूज कर पाएँ, ठीक है, रूट में ऐसे फार्मूले। तो जिस प्रकार से हम लोगों के पास फार्मूले हैं उसी प्रकार से इस फंक्शन को, यानी कि इस फंक्शन के हर को आपको चेंज करना है, ठीक है, चेंज करना है, ठीक है। बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। तो हम तो पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने का। तो ये सब बातें हैं, इसको कैसे आप दो राशियों के वर्गों के योग या अंतर के हिसाब से चेंज करोगे। तो देखिए हम आपको एक देहाती फार्मूला बताते हैं, हम बिल्कुल देहात से बिलोंग्स करते हैं, तो उसी टाइप से हम लोग देहाती बात करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा बकवास नहीं है, सीधी सी बात है। तो देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक है। इसको हमको दो राशियों के वर्गों के योग या फिर भैया अंतर, दो बातें हो सकती हैं, दो से तीसरी बात नहीं। तो देखिए यहाँ से आप इस x को पकड़ लो, ठीक है, आपने x को पकड़ लिया। यहाँ पर जो भी हो, जो भी कांस्टेंट हो, मतलब x के साथ में जो भी गुणांक हो उसका आधा कर दो, आधा कर लिया, ठीक है, आपने आधा कर लिया। और इसका आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया आपने। अब देखिए आपको इतना तो मिल ही जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू दोनों की गुणा प्लस 2x। अब देखिए इतना हो गया। लेकिन इसमें आप देखिए, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये आ गया ना, इतना आ गया, इतना। और लेकिन आपके पास 1 भी आया है, तो ये 1 जो फालतू आया है, ये फालतू में आया है, इतना ही आप घटा दें और वो जो 2 जुड़ा है उसको 2 जोड़ दें, ठीक है। अब देखें इधर से आप समझ रहे हैं ना, इतना देखिए, इतना पकड़ लें यहाँ से, ठीक है, इसे मिटा दें, ठीक है, इसे मिटा दें। तो ये आपका x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया है। यहाँ पर 2 में से 1 गया
एक, ठीक है, एक है ना, एक मतलब दो में से एक गया एक, और इसका भी स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इसको पकड़ के एक्स स्क्वायर हर सवाल में होगा उसका एक्स ले लिया। यहाँ पर जो एक्स के साथ में आपके पास जो भी गुणांक था उसका आधा कर लिया, उसका स्क्वायर कर लिया। तो देखिए आधा तो ये आ ही गया, ये 1 ज़्यादा आया था तो 1 हमने घटा भी दिया, और जो उसमें 2 जुड़ा था उसको भी जोड़ दिया। तो इतना जो है, इतना ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और फिर इसकी कैलकुलेशन करके जो भी बचे आपका माइनस में बचे, आपका प्लस में बचे उसको। अब ये सब मान इसके बराबर तो नहीं है, इसके बराबर तो नहीं है, ये आप ये इसको मिटा दें, मतलब ये आपकी रफली काम है, आपको केवल ये बनाना है। तो अब आप समझ गए। अब आप देखिए इसमें देखिए आप एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर का रूट लिख सकते हो। अच्छा, आप ये भी ध्यान रहे कि ये जो हम लोगों ने किया है ये इससे फालतू कहीं नहीं है, वही है। देखिए अगर इसका कैलकुलेशन करें तो देखिए वही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 इंटू दोनों की गुणा फिर 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 वही तो है, कुछ चेंजिंग नहीं है, सब कुछ वही है, लेकिन बस एक लिखने का सिस्टम बदल गया है। अब देखिए, अब आप ये देखिए ये और ये एक्स ही समझ लीजिए, ठीक है, इसको यानी कि यही फार्मूला आप सीधा अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो लगाइए आप फार्मूला लॉग, और एक्स की जगह एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस रूट में इसी को उठा के लाइए, कुछ दिक्कत नहीं, उसी से तो हम लोग चेंज करके वो लाए थे। ये देखिए ये, और प्लस मॉडुलस और प्लस कांस्टेंट, कुछ नहीं, आप एक बार इसको लिखोगे कोई बात नहीं, लिख लेना, लेकिन है तो यही, तो इसको ही सीधा डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कोष्टक लगाएंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। तो बात मेरी समझ में आई होगी आपके। तो यही हम लोगों का आंसर है बच्चों, इसे ज़रूर चेक करें, यहाँ पर ज़रूर समझ के चलें। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 10 था। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। तो देखिए बच्चों, समझ गए आप? बिल्कुल समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों के पास क्या है, देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, ये 1 के बटे में है, और फिर इसका हम लोगों को समाकलन करना है। तो बिल्कुल यही तरीका है इसमें भी, आप यदि ऐसे डायरेक्ट तोड़ पाएँ तो तोड़ सकते हैं, नहीं तो हमने आपको एकदम देहाती तरीके से बताया है, तो उस तरीके से आप इसको चेंज करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग करते हैं इसको भी यहाँ पर। तो देखें, सबसे पहले आप क्या काम करें, क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको आपको बनाना है, क्या बनाना है, दो राशियों के वर्गों का योग या फिर अंतर, चाहे जैसे बन जाए तो बनना चाहिए। तो देखिए इसको आप इस 9 को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, 1/9 ये हो गया बाहर, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 6x/9, फिर यहाँ पर 5/9 हो गया, ठीक है, इतना तो समझ ही रहे हो, ठीक है। इनटू में आपका dx है, ठीक है, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको आप काट सकते हो, कैसे, 3 दूनी 6 और भैया 3 3 9, थोड़ी सी चेंजिंग और कर लीजिए, चलिए भाई, 1/x स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 5/9 ऐसा हो गया। अब हमने आपको क्या समझाया है, एकदम देहाती तरीके से हमने आपसे कहा था कि इसमें से तो x ले लीजिए, यहाँ से x ले लो, और यहाँ जो x के साथ में जो भी गुणांक होता है उसका आधा कर लो, तो उसका आधा मतलब 1/3, और इसका स्क्वायर कर दो, थोड़ी देर के लिए आप समझना, इसका स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे 1/9 हो जाएगा, 2 इंटू दोनों की गुणा करोगे
तो कितना 2 इंटू दोनों की गुणा 2/3 यक्स ये आ जाए। अब आप ये समझें कि इतना तो आ ही गया है, इतना तो इसमें आ ही गया है। तो कैसे देखिए, ये देखिए x² प्लस 2/3 यक्स ये तो आ ही गया है, प्लस 1/9 और ज़्यादा आ गया, तो इतना ही घटा दो। ठीक है, इतना ही घटा दो। और फिर इसमें कितना जुड़ा था 5/9, उसको भी आप जोड़ दो। ठीक है, और ये इसके बराबर तो नहीं है, इतना तो आपको पता ही लग गया है। हाँ, ये इतना ज़रूर पता लगा है आपको, यक्स प्लस 1/3 का ये स्क्वायर है इतना। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 में से 1 निकाल दोगे तो 4/9 प्लस का 4/9 आ जाएगा। थोड़ा और घुमा दो तो ये हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए 2/3 का स्क्वायर, ये आपको समझ के लिखना है। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने 1/9 को बाहर कर लो, और देखिए बच्चों यहाँ पर ये देखिए यक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 2/3 का स्क्वायर हो गया। बस वही क्वांटिटी है, लेकिन हाँ दो राशियों के वर्गों के योग के रूप में चेंज होगी, रूप बदल गया। बात तो वही है, रूप बदल गया। तो अब आप क्या करोगे, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, आपको ध्यान होगा भाई मेरे, आपने एक ये फार्मूला पढ़ा है 1/x² प्लस a² इंटू dx बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस एक कॉन्स्टेंट जुड़ता है। ठीक है, ये पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका x की जगह है, क्या है, x की जगह। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं यहाँ x के साथ कुछ गुणा में होता तो हम लोग इसको t मान के करते। तो ये x है और ये कितना है, a है, तो रख दीजिए आप फार्मूले में। तो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच के हम लोग कर लेते हैं। 1/9 तो है ही, तो क्या आएगा 1/a, a की जगह 2/3। ठीक है, अच्छा फिर क्या करोगे, tan इनवर्स, फिर क्या करोगे x की जगह x प्लस 1/3। ठीक है, बटे में a कितना है 2/3। ठीक है, और भैया एक कांस्टेंट जरूर जोड़ दें। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज कर दें, इंटू ये 3 ऊपर जाएगा ना, 3/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपनी अपनी होती है ना। ठीक है, यहाँ देखो tan इनवर्स 3 को यहाँ ले लो, 3x प्लस 1/3। ठीक है, और नीचे भी 2/3 है, और इसको बंद कर दो और एक कांस्टेंट जोड़ दो, 3 से 3 काट दो, 3 3 9 कर दो। ठीक है, तो 1/6 हो गया है, ये tan इनवर्स हो गया है। tan इनवर्स है ना, 3x प्लस 1/2, और ये आपका आंसर है। ठीक है, ज़रूर चेक करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप हमें बताएं। तो क्वेश्चन हम लोगों ने 11 तो कर लिए हैं। तो यदि बच्चों आपके समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही बच्चों, आप लोगों के बहुत से दोस्त होंगे, वहाँ पर हमारा वीडियो शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।